ठीक है, अभी सीखना है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। कोई भी संख्या परिमेय, इसका पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले परिमेय का परिभाषा क्या होता है। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या है, एक परिमेय होता था, q बराबर नॉट जीरो। बोल रही है डिस्टर्ब हो रहा है। चलो, ये जीरो परिमेय होगा या अपरिमेय? परिमेय। चलो, तुम सबको नहीं बोलना, नहीं चलो। अगर परिमेय तो बोलेंगे परिमेय क्यों? क्योंकि हम क्या जानते, क्या होना चाहिए, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। क्या जीरो को लिख सकता है p बाई क्यू के रूप में? लिख सकते हैं। जीरो पे तुम बटा क्या करोगे, कुछ भी दोगे, उसका हल क्या होगा, जीरो ही होगा। यानी इसको जब p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे क्या होगा, जीरो बटा एक। तो p बराबर जीरो हो सकता है, लेकिन q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये परिमेय होगा। फिर एक बटा जीरो, अगर यानी कोई भी भिन्न अगर उसके बटे में जीरो आ जाए तो वह परिमेय नहीं होगा। और रूट चार क्या परिमेय है ना। अगर पूछेंगे रूट चार ये परिमेय, लेकिन रूट टू अपरिमेय क्यों, क्या बोलोगे कि मतलब, हाँ, क्योंकि वो रूट से बाहर आ गए इसलिए ये परिमेय, ये रूट से बाहर नहीं आया इसलिए ये अपरिमेय। अपरिमेय का पहचान मुख्य क्या, जो क्या रहना चाहिए, संख्या p और q एक पूर्णांक ना, इसको बटे में लिखोगे कितना, रूट चार बटे एक। इसको हल करोगे कितना, टू बटे एक आएगा। टू और एक ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। लेकिन रूट टू बटे, जब इसको भिन्न में लिखोगे तो रूट टू बटे एक। एक तो क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन रूट टू पूर्णांक नहीं है, इसलिए रूट टू क्या होगा, अपरिमेय। और रूट 2.5 ये क्या होगा, परिमेय। अगर इसका बोलोगे इसका कितना होगा, वर्गमूल 0.5। 0.5 नहीं होगा, इसका वर्गमूल मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे इतना पूर्णांक चाहिए, इसका स्क्वायर करो कितना होता है, 25। 0.25 में यहाँ 2.25 है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं होगा। और यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। और सभी शांत दशमलव प्रसार वाले संख्या क्या होता है, परिमेय। यानी कि कोई भी भिन्न कुछ भी अगर वह शांत है तो क्या होगा, परिमेय। और सभी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाले संख्या वो परिमेय। आवर्ती का मतलब क्या है, लास्ट में क्या हो, उस पर रेकरिंग लगा, जैसे कुछ भी संख्या उसके ऊपर पे क्या हो, रेकरिंग हो, तो उसको क्या पढ़ा जाता है, आवर्त पढ़ा जाता है या बार पढ़ा जाता है। ऐसी संख्या क्या होगा, हमेशा परिमेय। और होता है क्या, उसके बाद सभी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाले संख्या अपरिमेय। सभी अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब क्या है कि मतलब वो फिर क्या होगा, तुम्हारा अंक सब चेंज होते हैं। जैसे ये अगर ये बोलेंगे पहले 56 1056, फिर तुम्हारा 56 है, फिर 00 000, ऐसे होते जा रहे हैं ना। लेकिन ये अशांत रहेगा तब ना ये अपरिमेय होगा, यह शांत है ना। जब यह शांत है तो यह क्या होगा, परिमेय। फिर नीचे में देखो 001, फिर 0001, फिर 401, ऐसे करके आगे बढ़ती है, क्या डॉट डॉट लगा, यानी वो शांत नहीं है ना। अनावर्ती ये भी है, इसको भी क्या बोलोगे, अनावर्ती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक जीरो के बाद डबल हो रहा नंबर, फिर 00 संख्या वही आ रहा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, जब एक जीरो नहीं जीरो बढ़ते तो उसको अनावर्ती बोला। तो इसलिए क्या होगा, अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय कब होगा, जब अशांत रहेगा तब नहीं, लेकिन है ये क्या शांत है ना। अनावर्त रहे या आवर्त रहे, अशांत रहेगा तभी अपरिमेय, अशांत नहीं है क्या होगा, परिमेय। अनावर्त मतलब यहाँ 00, फिर 53, फिर 40, ऐसे करके आ रहा है। लास्ट में क्या है, डॉट डॉट, यानी उसका कोई अंत नहीं, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय। यानी सभी अशांत अनावर्तित दशमलव प्रसार वाले संख्या। ये अनावर्ती मतलब क्या हो, जो अशांत, जो रुके नहीं, ये शांत। अब उसके आगे क्या है, तो सभी तीन हो गए नहीं, सभी अशांत दशमलव प्रसार वाले संख्या जिसमें डॉट लगा, यानी कोई भी संख्या हो अगर लास्ट में डॉट लगा हो तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। जिससे कि अगर इसको लिखने बोले तो 3.55 इसको लिख सकते, 3 पर 3.5 पर रेकरिंग, ऐसे ऐसे लिख सकते, लेकिन इस रूप में रहेगा तभी इसको परिमेय बोलोगे। अगर इसी को इस रूप में लिख जाती है वो परिमेय होगा। लेकिन कभी कभी ये परिमेय भी होता है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर सिंपली पूछा जाती है क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। क्यों, क्योंकि लास्ट में डॉट लगा है। कोई भी संख्या चाहे परिमेय अपरिमेय दिखे, अगर लास्ट में डॉट लगा रहे तो वो क्या होगा, वो परिमेय ही होगा। उसके बाद सभी दशमलव, उसके बाद पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 या 3.1 क्या है, परिमेय। पाई पूछे तो वो अपरिमेय, पाई का मान पूछे तो वो परिमेय। उसके बाद अगर ऑप्शन में ये चारों ए बी सी डी, इसमें पूछेगा कौन अपरिमेय है, क्या बोलोगे। चलो, ऑप्शन तुम्हारा ये भी अपरिमेय है, क्योंकि तुम जानते हो लास्ट में जिसमें लास्ट में डॉट लगा वो क्या होता है,
ये भी एक अपरिमेय और ये भी एक अपरिमेय, ये दोनों क्या होगा, परिमेय। लेकिन टिक तो सिर्फ एक में करना है ना। जब एक में करना तो क्या करोगे, बी में या सी में। देखो बी में क्या है, अनावर्त है ना। अनावर्त का मतलब क्या, एक जीरो या फिर वो संख्या, यानी तुम्हारा जीरो की संख्या बढ़ते जाता है। और इसमें तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3.5 पर रेकरिंग, इसलिए इसको परिमेय भी कभी रखा जाता है, कभी अपरिमेय। वो ऑप्शन पर डिपेंड, अगर ये ऑप्शन आया ये दोनों, तो तब यहाँ कौन अपरिमेय होगा, ये वाला। अगर इस चारों ऑप्शन में अपरिमेय कौन होगा, बी। अगर ऑप्शन में ये चारों रहे सी डी ई एफ, तब कौन होगा अपरिमेय, तब कौन होगा, पहले ये तो रेकरिंग है, ये परिमेय। और ये शांत है, कुछ भी है, अगर शांत है तो वो परिमेय। अगर इसमें भी रेकरिंग लगा तो ये भी क्या होगा, परिमेय। ये परिमेय, ये परिमेय और ये भी। अब ये क्या लास्ट में जानते किस, जिसमें डॉट लगा वो क्या रहता है, अपरिमेय, तो इसलिए ये अपरिमेय होगा। लेकिन ऑप्शन में ये आ जाए तो फिर ये अपरिमेय नहीं, फिर ये परिमेय बन जाएगा ये अपरिमेय, क्योंकि एक ही संख्या बार बार आ रहा है इसलिए। चलो उसके बाद संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसके गुणनखंड के योग उस संख्या के 2 गुना हो। मतलब कोई जैसे कि 2 का गुणनखंड कौन कौन है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि 8 का गुणनखंड, तो उसका गुणनखंड बताना। 8 में जिस जिस संख्या से भाग लगता है उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो 2 का गुणनखंड 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ो कितना, 3 होता है ना, होना कितना चाहिए था, 4, यानी 2 है, इसके 2 गुना 4। संपूर्ण संख्या तभी होगा जब उस संख्या के गुणनखंड का योग उसके 2 गुना, यानी 2 नहीं होगा, फिर 3, 3 का गुणनखंड 1 3, दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है, 4। इसका 6 होता तभी नहीं होता, 4 में भी यही, 4 में कितना हो रहा है, 7 ना, होना कितना चाहिए था संपूर्ण संख्या, 8। तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है, 6। 6 का गुणनखंड 1 2 3 6, और इसको जरूरत कितना होगा, 12, और इसका दुगुना है ना। और दूसरा संपूर्ण संख्या 28, 28 होगा, और इससे पहले और सबसे मतलब पूछा सबसे बड़ी संपूर्ण संख्या तो अनंत, अनंत नहीं, दूसरा है ये, अनंत होगा सबसे बड़ी। उसके बाद पूछे परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय में अगर अपरिमेय का योग है, 2 अपरिमेय दिया रहता है तुम्हारा, वो क्या हो, समान अपरिमेय हो, वो समान अपरिमेय हो, कुछ भी अगर 2 अपरिमेय का योग है तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। अगर समान अपरिमेय का योग है, क्योंकि चाहे तुम्हारा जैसे कि √2 प्लस √2, ये दोनों समान है ना, दोनों का योग करो, तुम √2 ले कुछ भी लो तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। समान अपरिमेय का अंतर, अगर समान अपरिमेय आता है जैसे कि √2 माइनस √2, तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कोई भी तुम समान लो अपरिमेय और उसका क्या करो अंतर, तो समान कितना आएगा, हमेशा 0। और 0 एक क्या अपरिमेय, परिमेय संख्या है, यानी समान अपरिमेय का अंतर हमेशा क्या आएगा। अगर संख्या में अंतर जा रहे है क्या मारोगे, हमेशा 0 आएगा। 0 भी एक परिमेय है, इसलिए परिमेय। उसके बाद है समान अपरिमेय का क्या, भागफल या गुणनफल। अगर समान अपरिमेय है उसको भागफल करो उसका या गुणनफल, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं आएगा। भागफल में 1 आएगा और तुम गुणनफल में वही संख्या। अगर वैसे तो डायरेक्ट याद रखना कि समान अपरिमेय रहे उसका भागफल करें या गुणनफल हमेशा क्या आएगा, परिमेय। जैसे √2 दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2, एक क्या है परिमेय, फिर इसका भागफल करो, इसको डायरेक्ट कटाने देना, 2/2 इस पर √1 होगा, फिर 1 का वर्गमूल 1, इसलिए इसके √2 जब कुछ भी, लेकिन समान अपरिमेय उसका गुणनफल और भागफल क्या होगा, हमेशा परिमेय। अगर असमान अपरिमेय है, क्या है, असमान अपरिमेय, उसका भागफल या गुणनफल करोगे कभी अपरिमेय आएगा और कभी परिमेय। चलो चेक करते हैं, जैसे कि 2√2 ये क्या है, परिमेय या अपरिमेय, इसको गुना करो √2 से, दोनों असमान है ना, समान तो है नहीं, तो अब इसको गुना करो कितना, 4 आएगा, परिमेय हुआ ना। फिर इसका भागफल करो, √2 डायरेक्ट नहीं काटना, रूट के अंदर करके ये दोनों हट जाएगा, फिर 2 आएगा, तो ये भी क्या है, परिमेय। लेकिन अगर इसी के जगह यहाँ √2 पर यहाँ कर रहे √3, इसको करोगे तो कितना आंसर है, 2√6, 2√6 क्या है, अपरिमेय। फिर इसको भी करोगे 2√2/√3, इसका क्या आएगा, 2 क्या 3/2, इसका आंसर क्या आएगा, 2√2/3, ये क्या अपरिमेय ना, इसलिए समान अपरिमेय का योग गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होगा, कभी परिमेय कभी
और परिमेय। चलो ठीक है, ये सीखना। टाइम आज बहुत